बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 7, डेटाबेस फंडामेंटल। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो कि प्रैक्टिकल में भी मौजूद है। फर्स्ट ईयर के जो MS एक्सेस आपके पास सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो फर्स्ट ईयर के कोर्स में मौजूद है। तो यही रिलेशनल डेटाबेस मॉडल दरअसल MS एक्सेस में मौजूद है। अच्छा, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मॉडल है। जब भी हमें MS एक्सेस में डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल को क्या कहा जाता है? रिलेशन। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है। It is a relational model. Data is stored in a relation. Relation mean table. MS Access, SQL Server, इनमें जो टेबल है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं उनको रिलेशन कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में। ठीक है, तो मतलब MS Access कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, या SQL सर्वर, ओरेकल, ये इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। Relation is the another term used for table. A table is database. A table in a database has a unique name that identify its content. Each table can be a collection of rows and columns. हर एक टेबल बना होता है rows and columns से. An important property of table is that rows are unordered. रोज़ की कोई ऑर्डर नहीं होती। A row cannot be identified by the position in the table. Every table must have a column that uniquely identify each row in the table. अब ये जुमला जो है इसका मतलब है कि हर एक टेबल में एक ऐसा यूनिक कॉलम होगा जिसकी वजह से जितने भी रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे। जिस तरह पाकिस्तान में हर एक बंदे का रिकॉर्ड CNIC से एक्सेस हो सकता है, तो CNIC आपके पास क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को, तो इसको प्राइमरी की कहा जाता है। तो इसी तरह हर एक टेबल में एक ऐसा कॉलम जिसकी वजह से जितने भी रोज़ हैं वो यूनिक हो, वो कॉपीज़ ना हो एक दूसरे की, वो सेम ना हो। अच्छा, तो अब आपके पास ये दूसरे पेज पे हम देखते हैं, ये अब आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है। नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट मास्टर एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट मास्टर। अब ये टेबल भी बनेगा, कितने टेबल बनेंगे? 1 2 3 4 5। अटेंडेंस रिकॉर्ड एक टेबल इसका बनेगा। एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे ये आपके पास फॉरेन की है, और ये आपके पास रिसोर्स आईडी, ये भी फॉरेन की है। इसी तरह टाइम टेबल, रिसोर्सेज आईडी, टाइम टेबल सब्जेक्ट आईडी, और स्टार्ट टाइम एंड टाइम रिसोर्सेज आईडी फैसिलिटेटर। इसी तरह फैसिलिटेटर मास्टर, फैसिलिटेटर मीन जो टीच करता है, जो पढ़ाता है। सब्जेक्ट क्या पढ़ाता है, फैसिलिटेटर की आईडी और फैसिलिटेटर नेम। तो ये आपके पास रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है।